हेलो गाइस। सो केमिस्ट्री में हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन पढ़ रहे हैं। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में हम लोगों ने अब तक क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आने वाला टॉपिक। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि गाइस हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देख ली। उसके बाद में गाइस हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन के हम लोगों ने क्लासिफिकेशन गिराए, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। हम लोगों ने मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन उठाया, जिसको शॉर्ट में हम लोग मोनो हैलो अल्केन भी बोलते हैं, जिसको अगर आप देखोगे तो ये अल्किल हाइड ही होता है। अब हम लोगों ने अल्किल हाइड के भी क्लासिफिकेशन गिराए, प्राइमरी अल्किल हाइड, सेकेंडरी अल्किल हाइड, टर्शियरी अल्किल हाइड। और हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर के लिए मैंने आप लोगों को एक प्लेलिस्ट दे दी है, उसमें आपको नॉमेनक्लेचर देखना है सारे कंपाउंड का, अल्किल हाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड। आइसोमेरिज्म भी हम लोग साइमल्टेनियसली पढ़ ही रहे। अब हम लोगों ने मेन टॉपिक स्टार्ट किया कि ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड है, इसको हम लोग किस तरह से लैब में बना सकते हैं। तो कुछ चार नाम हमारे सामने है, उसमें से हम लोगों ने पहला नाम उठाया हाइड्रोकार्बन। अभी हाइड्रोकार्बन में भी दो लोग हैं, वैसे टोटल तीन लोग हैं, बट हम लोग दो ही लोग देख रहे हैं कि अल्केन से किस तरह से अल्किल हाइड बनाया जाए और अल्कीन से किस तरह अल्काइल हाइड बनाया जाए। हम लोगों ने अल्केन से अल्काइल हाइड बनाना सीखा, बट लास्ट में हम लोगों ने एक बात जान ली कि अल्केन से अगर आपको अल्किल हाइड बनाना है, मतलब हैलोजिनेशन करना है अल्केन का, तो कुछ लिमिटेशंस होते थे। वो लिमिटेशन हम लोगों ने देख लिए। फिर हम लोग दूसरे मेथड की तरफ चले हैं कि अभी हमको अल्कीन से अल्किल हाइड बनाना है। अब अल्कीन के हम लोगों ने दो प्रकार देखे, सिमेट्रिक अल्कीन और अनसिमेट्रिक अल्कीन। अभी हमको करना क्या है, सिमेट्रिक हो चाहे अनसिमेट्रिक हो, उसमें हमको HX डाल देना है, हाइड्रोजन हाइलाइड, चाहे वो HCl हो, HBr हो, HI हो, HF हो, ये लोग डाल देना है। अब सिमेट्रिक अल्कीन में कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोग सिमेट्रिक अल्कीन में बिंदास क्या करते थे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करते थे और हाइड्रोजन लगा डालते थे एक जगह, और एक जगह हम लोग Cl लगा डालते थे। आपकी जहां मर्जी जाएंगी वहां लगा दो, डबल बॉन्ड तोड़ के वो कार्बन के अक्रॉस। तो सिमेट्रिक अल्कीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट अनसिमेट्रिक अल्कीन में हमको प्रॉब्लम गया था। अब अनसिमेट्रिक अल्कीन में हम लोग चेक करते कि भाई हाइड्रोजन कहां लगा है और Br या Cl कहां लगा है, नेगेटिव पार्ट कहां लगा है। तो हम लोगों ने एक मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था गाइस कि जब भी आपका कोई अनसिमेट्रिक अल्कीन होगा, जब भी कोई आपका अनसिमेट्रिक अल्कीन होगा, उसमें अगर आप कोई HCl, HBr या तो HI डालोगे, तो आपका जो एडिशन होगा इसमें वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होगा। मार्कोनिकॉफ रूल मानता है कि अभी बेसिकली जो HBr जो है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है बेसिकली, HBr को आप देखोगे तो H पॉजिटिव, Br नेगेटिव। सो मार्कोनिकॉफ रूल ये मानता है कि नेगेटिव पार्ट जो होगा वो आपका उस वाले कार्बन के पास चला जाएगा जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन है। तो हम लोग ये दो कार्बन का डिस्कशन करेंगे, इसका करेंगे नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद या तो इसके पॉजिटिव आएगा या तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, दोनों में से एक सिचुएशन हो सकती है। तो हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया, आराम से हम लोगों ने क्या कर दिया, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, निगेटिव वाला पार्ट यहां लगा दिया और हाइड्रोजन हम लोगों ने यहां लगा दिया। ये हो गया हमारा अल्काइल हाइड। ये मार्कोनिकॉफ रूल था, बड़ा सिंपल था। हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था 2 पेंटीन, उसमें कुछ प्रॉब्लम जा सकता है क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो रहा था। फेल मतलब मार्कोनिकॉफ रूल लगाना या नहीं लगाना हमें दिक्कत में गई थी। अभी ये 2 पेंटीन है, इसमें अगर आप HBr डाल दोगे तो हमको प्रॉब्लम जाएगा कि भाई अभी मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां कम से कम हाइड्रोजन होंगे। सर या तो दोनों जगह सेम हाइड्रोजन है। तब हम लोगों ने गाइस स्टेबिलिटी वगैरह देखा था, तो हम लोगों ने ये देखा था कि इस वाले कार्बन को 2 अल्काइल ग्रुप सपोर्ट कर रहे हैं, इस वाले कार्बन को एक ही अल्काइल ग्रुप सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इलेक्ट्रॉन है, ये इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। तो आप वो लोग बोल रहे हो सर यहां से तो सपोर्ट अच्छा है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन तो इधर चले जाएंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से आ रहे हैं वही थोड़ी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, निगेटिव निगेटिव तो रिपेल करता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, फिर यहां आ गया पॉजिटिव। अब लगा दो HBr मतलब H पॉजिटिव, Br नेगेटिव, ये नेगेटिव आ जाएगा यहां, ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहां, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया था। ठीक है, तो ये हमारा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा। बट गाइस अब क्या है गाइस, अब आप थोड़ी को आपको बेसिकली थोड़ी अलग बातें देखने मिलेंगी। वो देखो क्या, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक अनसिमेट्रिक अल्कीन लेंगे, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, उसमें हम लोग HBr डाल देंगे और गाइस ये जो रिएक्शन है ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे। अभी पेरोक्साइड होता क्या है पहले ये समझते आसान भाषा में। गाइस किसी भी कंपाउंड में
किसी भी कंपाउंड में अगर दो ऑक्सीजन एक में के साथ कनेक्टेड है इस तरह से, तो वो कंपाउंड हो जाता है परऑक्साइड। एग्जांपल देखेंगे हम लोग। मान लो CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, मान लो ये कोई कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में हम लोगों को एक बात दिखाई दे रही है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन को डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए परऑक्साइड। आप कोई भी अल्काइल उठा लो, कोई भी अल्काइल ग्रुप उठा लो, मैं सिंपली रिप्रेजेंट करता हूं R बॉन्ड O बॉन्ड OR बॉन्ड O बॉन्ड R, ये हो गया गाइस परऑक्साइड। अभी यहां पे अल्काइल ग्रुप अटैच है दोनों साइड में, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अल्काइल परऑक्साइड। तो केमिस्ट्री में कभी भी आपके सामने परऑक्साइड नाम आएगा तो आप लोग एक बात जान लीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, इधर वाला ग्रुप चाहे कोई भी हो। ये एक परऑक्साइड हम लोग इस रिएक्शन में यूज करेंगे, अल्काइल परऑक्साइड, या तो फिर हम लोग C6H5 बॉन्ड O बॉन्ड C6H5 ये वाला परऑक्साइड भी यूज करते हैं, इसको बोलते हैं बेंजाइल परऑक्साइड। सो परऑक्साइड में या तो आप अल्काइल परऑक्साइड यूज करो या तो बेंजोइल परऑक्साइड यूज करो, ठीक है। दो परऑक्साइड में से आप कोई भी एक उठा सकते हो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं R बॉन्ड O बॉन्ड R, ये अल्काइल परऑक्साइड मान लो आप लोगों ने यूज किया। अभी हुआ ये, अब साइंटिस्ट लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि भाई जब भी अनसिमेट्रिक अल्कीन में आप HCl HBr HI ऐड करते हो तो आपके जो प्रोडक्ट है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल आने चाहिए। तो साइंटिस्ट लोगों को लगा कि अभी जो प्रोडक्ट आएगा वो किस तरह से आएगा कि निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां कम से कम हाइड्रोजन है। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि भाई हमको प्रोडक्ट ये मिलना चाहिए, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां Br आ जाएगा और यहां ये हो जाएगा, ये मिलना चाहिए। बट एक्चुअली हम लोगों ने देखा कि जब आप परऑक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हो, देखो जब परऑक्साइड नहीं था तो यही प्रोडक्ट मिला था, लिया प्रोपीन HBr डाल दिया, आपको ये सब्सटेंस मिल गया, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो रहा था। बट हम लोगों ने दूसरे टाइम क्या किया, अल्कीन लिया, उसमें HBr डाला, बट अभी ये रिएक्शन हम लोग परऑक्साइड के प्रेजेंस में कर रहे हैं। अब परऑक्साइड के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो गाइस अब की बार जो प्रोडक्ट था वो ये मिला था। अभी साइंटिस्ट लोग बड़े कंफ्यूज हो गए कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है कि परऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करते तो ये वाला प्रोडक्ट होता है और परऑक्साइड नहीं होता है तो आपका मार्कोनिकॉफ रूल की वजह से प्रोडक्ट होता है। तो इसमें देखा साइंटिस्ट लोगों ने कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो देखो ऐसा क्यों हो रहा है सबसे पहले जानते हैं, बाद में फिर हम लोग नया रूल जनरेट कर देंगे। अभी ऐसा क्यों हुआ, मान लो मैकेनिज्म अगर देखेंगे हम लोग तो मैकेनिज्म ये था कि आपका ये परऑक्साइड है, हुआ ये सबसे पहले क्या, जब आपने अल्कीन में HBr डाल दिया और ऊपर से परऑक्साइड डाल दिया। अभी ये परऑक्साइड में होता क्या है, ये जो परऑक्साइड में का ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है ना, ये ब्रेक होता है। अभी ब्रेक किस तरह से होगा देखिए, मुझे बताओ ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का। अभी इधर वाली साइड और इधर वाली साइड दोनों बराबर है, तो इसका मतलब दोनों की पावर सेम होंगी इनको खींचने की, दोनों की पावर सेम होंगी तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन तो बीच में होंगे। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कोई भी ये 2 इलेक्ट्रॉन अकेला ले जा नहीं सकता क्योंकि दोनों का पावर सेम है। तो ये लोग क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। तो ये वाला ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन लेके चले जाता है और ये वाला इसके लेके चले जाता है, तो ये इस तरह से बन जाएगा गाइस। अब इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, फ्री रेडिकल। तो देखो एक अल्काइल ग्रुप है और एक ऑक्सीजन है, इसलिए हम लोग इसको नाम देते हैं अल्काइल अल्कोक्सी। क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी। इस ग्रुप को हम लोग अल्कोक्सी बोलते हैं और फ्री रेडिकल तो है इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको अल्कोक्सी फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले हुआ क्या, जब आपने अल्कीन में HBr डाल दिया था परऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो सबसे पहले स्टेप में आपका जो परऑक्साइड है ये ब्रेक होकर फ्री रेडिकल बना दिए। सबसे पहले स्टेप में हो गया। अभी ये जो आपका अल्कोक्सी फ्री रेडिकल है, आप सभी को पता है अनस्टेबल होता है फ्री रेडिकल। अभी ये अल्कोक्सी फ्री रेडिकल इस HBr के ऊपर अटैक कर देता है सेकंड स्टेप में। तो ये आ गया आपका H बॉन्ड Br और इस H बॉन्ड Br पे आपके अल्कोक्सी फ्री रेडिकल ने अटैक कर दिया। अब आप सभी को पता है कि जब कभी भी फ्री रेडिकल अटैक करता है तो बॉन्ड किस तरह से टूटता है, फ्री रेडिकल ही बनाता है। तो इसलिए पहले तो H और Br में का बॉन्ड किस तरह से टूटता था, H पॉजिटिव Br नेगेटिव,
बट अभी फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है तो ये बॉन्ड किस तरह से टूटेगा, Br अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, बनेगी फ्री रेडिकल। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है, फ्री रेडिकल ये बॉन्ड तोड़ रहा है। तो ये बन गया Br रेडिकल, ये बन गया हाइड्रोजन रेडिकल, और आपका अल्कोक्सी रेडिकल तो है ही। तो ये रेडिकल और ये रेडिकल बॉन्ड बना के बना देते हैं गाइस R बॉन्ड O। फ्री रेडिकल क्या बन जाएगा, बॉन्ड। सो ये बन जाएगा R बॉन्ड OH, इसको हम लोग अल्कोहल बोलते हैं, याद होगा आपको तो। बट इसकी अभी हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, इसका काम नहीं है। चलो अल्कोहल तो बन गया, वापस गाइस एक फ्री रेडिकल बना। अभी ये वाला फ्री रेडिकल क्या करता है, इस अल्कीन पे अटैक करते हैं। देखो पेरोक्साइड ब्रेक होकर HBr पे अटैक किया, अभी HBr पे पेरोक्साइड ने तो अटैक किया तो Br फ्री रेडिकल बना दिया। अभी ये Br फ्री रेडिकल अल्कीन के ऊपर अटैक करेंगे, देखो किस तरह से करता है। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर Br ने कर दिया अटैक। अभी देखो हुआ क्या, अभी दो पॉसिबिलिटी है। अभी अटैक करने वाला कौन है, Br फ्री रेडिकल। तो अगर फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो सबसे पहले बॉन्ड तो पाई टूटेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है। अब ये जो पाई बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो बनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अटैक करने वाला फ्री रेडिकल है। तो ये बॉन्ड भी इस तरह से ब्रेक होगा कि भाई एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा। ठीक है, तो बनेगा किस तरह से कंपाउंड आपका, देखो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, Br फ्री रेडिकल ने अटैक करने के बाद ये जो बॉन्ड होगा ये होमोलिटिकली ब्रेक होगा। होमोलिटिकली मतलब इक्वल, सेम हो गया फ्री रेडिकल। अभी ये जो Br फ्री रेडिकल है ये करेगा इनके ऊपर अटैक। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो Br फ्री रेडिकल है ये इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा, ये दो सिचुएशन है। तो हम लोग दो सिचुएशन लिख देंगे। मान लो ये Br फ्री रेडिकल यहां चला गया तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। मैंने दो सिचुएशन कर दी। मान लो आपका फ्री रेडिकल यहां चला गया, फ्री रेडिकल बॉन्ड बना दिया, तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये फ्री रेडिकल अभी भी बाकी है। या तो फिर आपके ये Br फ्री रेडिकल ने यहां अटैक किया होगा तो यहां बॉन्ड बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल बनेगा। अभी देखो गाइस दो अलग अलग कंपाउंड है ना। अब हमको ये जानना है कि भाई इस Br ने इस वाले इस पे अटैक किया होगा या इस वाले इस पे अटैक किया होगा, बॉन्ड किसके साथ बनाया होगा, इस वाले के साथ या इस वाले के साथ। तो हम लोगों ने दोनों सिचुएशन लिख दी कि भाई इससे बनाएगा तो ये होगा, इससे बनाएगा तो ये होगा। अभी देख लो गाइस, ये पूरा अगर आप कंपाउंड देखते हो तो मुझे बताओ ये पूरा कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है या फ्री रेडिकल है। आप बोलोगे सर ना तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं, ना तो सर निगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल भी नहीं, बट सर ये ऐसा वाला अनपेड वाला इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये बताओ फ्री रेडिकल है या नहीं। यस। ये भी बताओ फ्री रेडिकल है या नहीं। यस। तो ये दोनों फ्री रेडिकल है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों फ्री रेडिकल में से स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है। जो स्टेबल, देखो फ्री रेडिकल वैसे तो अनस्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल अनस्टेबल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल अनस्टेबल होते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक देखा कि टर्शियरी इलेक्ट्रोफाइल ये ज्यादा स्टेबल होते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रोफाइल से। तो ये ऑर्डर थी हम लोगों की इलेक्ट्रोफाइल की। अभी हमको देखना है फ्री रेडिकल के ऑर्डर क्या होते हैं, स्टेबिलिटी। तो देखो गाइस मुझे बताओ ये जो फ्री रेडिकल है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। तो ये जानने का बड़ा आसान तरीका कि जिसके ऊपर फ्री रेडिकल है वो वाला जो कार्बन है उसका नेचर देखो क्या है। तो सर ये कार्बन दो कार्बन को अटैच है तो ये कार्बन हो गया सेकेंडरी, तो ये फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ये वाले कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है तो इसका नेचर क्या है, ये एक ही कार्बन को अटैच है तो ये हो गया प्राइमरी फ्री रेडिकल, तो ये हो गया प्राइमरी फ्री रेडिकल। और गाइस अगर आपके पास सेकेंडरी फ्री रेडिकल होता है, आपके पास प्राइमरी फ्री रेडिकल होता है, आपके पास टर्शियरी फ्री रेडिकल होता है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होती है फ्री रेडिकल की वो ये होती है गाइस, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल इज टर्शियरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी। रीजन वही है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि फ्री रेडिकल को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अगर टर्शियरी फ्री रेडिकल होगा तो उसको तीन लोग सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन देने में, तो वो थोड़ा स्टेबल महसूस करेगा। सेकेंडरी फ्री रेडिकल होगा तो उसको दो ही लोग होंगे, और प्राइमरी में तो एक ही लोग है सपोर्ट करने वाला। देखो ना सेकेंडरी को दो लोग अटैच है ना,
अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, तो ये दो लोग सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए ये थोड़ा स्टेबल फील करेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। फ्री रेडिकल का मतलब ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो अभी भी है, ठीक, ऑक्टेट बनाने के लिए। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हमें समझ में आती है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो मुझे बताओ सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है या प्राइमरी फ्री रेडिकल? सर सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो मुझे बताओ ये जो Br है ये इसके ऊपर अटैक करेगा या इसके ऊपर? देखो यहां पे नहीं देखने का, अगर ये Br इसके ऊपर अटैक करेगा तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा। देख लीजिए Br ने आपका यहां अटैक किया तो ये कंपाउंड बन गया, बट Br अगर यहां अटैक करता है तो ये फ्री रेडिकल बनता है। तो मुझे बताओ इस Br को पता चल गया कि भाई हम लोग अटैक करेंगे तो इस तरह से बनाएंगे, तो ये Br इस कदर इसके ऊपर अटैक करता है ताकि ये कंपाउंड बना सके। तो मुझे बताओ Br ने इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करना चाहिए या इस वाले कार्बन के ऊपर? इस वाले कार्बन के ऊपर। अब कुछ लोग बोलते हैं सर आपने तो अभी अभी बोला सेकेंडरी। मैं बोलना क्या चाहता हूं, Br अटैक करने के बाद देखिए Br का अटैक होने के बाद किस तरह से कंपाउंड बनेंगे। Br का अटैक पहले कर दो, अगर सेकेंडरी बनता है तो वो अच्छा है, प्राइमरी बनता है तो खराब है। तो अगर Br यहां पे अटैक करेगा, अगर Br यहां पे अटैक करेगा तो ये कंपाउंड बनेगा, प्राइमरी बनेगा, प्राइमरी। अगर Br यहां पे अटैक करेगा तो सेकेंडरी बनेगा। कौन बनना चाहिए, प्राइमरी बनना चाहिए या सेकेंडरी? सेकेंडरी बनना चाहिए, इसलिए Br यहां अटैक कर देगा, सेकेंडरी बन जाएगा। तो ये देखो सेकेंडरी फ्री रेडिकल, क्योंकि ये तो अनस्टेबल है, तो Br उसी तरह अटैक करेगा ताकि हमको आगे वाली बातें स्टेबल मिले। ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है? तो देखो Br अगर इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक जुड़ रहा है, इस वाले के ऊपर ना जुड़ते हुए इस वाले के ऊपर जुड़ा, तो इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2, बट इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1। अरे ये तो मार्कोनिकॉफ रूल के उल्टा हो गया। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता था कि निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां कम से कम हाइड्रोजन है, बट इस बार क्या हो रहा है, निगेटिव पार्ट वहां जुड़ रहा है जहां ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन है। बट ये क्यों हुआ? इसके कारण। क्यों हुआ? इसके कारण। मतलब जब भी गाइस किसी अनसिमेट्रिक अल्किन में आप HBr डालते हो और पेरोक्साइड का प्रेजेंस लेते हो, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये उस वाले कार्बन पे चला जाएगा जहां पे ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन है। तो हम लोगों को हर बार ये करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने रूल बना दिया जो कि मार्कोनिकॉफ रूल के उल्टा है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे अभी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। पर ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लगेगा? जब आप पेरोक्साइड ले होंगे, क्योंकि पेरोक्साइड की वजह से ही ये सब चीजें हुई। सो व्हेनेवर अनसिमेट्रिक अल्किन is reacted with HBr but in the presence of peroxide, addition of HBr takes place according to Markovnikov rule, नहीं according to anti Markovnikov rule। ठीक है गाइस, अभी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की थोड़ा दूसरा नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को ही कोई पेरोक्साइड इफेक्ट बोलता है। क्यों? क्योंकि पेरोक्साइड ले रहे हैं। अब गाइस ये जो साइंटिस्ट है, कौन से साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया? मायोखरास साइंटिस्ट को ये चीज ऑब्जर्व हुई, इसलिए इसको हम लोग कभी कभी मायोखरास इफेक्ट भी बोलते हैं। तो 3 नाम, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट और मायोखरास इफेक्ट। देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है कि व्हेन अनसिमेट्रिक अल्किन इज रिएक्टेड विद HBr बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये चीज काम की है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन ऑफ HBr टेक्स प्लेस अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के उल्टा होता है। मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि Br वहां जाएगा जहां कम से कम हाइड्रोजन है, बट पेरोक्साइड होने के कारण Br वहां जाता है जहां ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन है। मतलब ये वाला करेक्ट है। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो Br वहां चला गया, यहाँ पे 1 थे, पहले 1 थे ना, हाइड्रोजन आने के बाद 2 हो गए, तो यहां ना जाते हुए यहां जाएगा। सो नेगेटिव पार्ट इज एडेड टू दैट कार्बन एटम विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी देखो HBr का एडिशन नॉर्मली हुआ है, एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल केस है। हमें तो लग रहा था Br यहां जाएगा, बट अभी तो HBr का एडिशन एबनॉर्मल हो गया पेरोक्साइड के आने के कारण, इसलिए कोई और एक चौथा नाम देता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एबनॉर्मल एडिशन ऑफ HBr। क्या बोलता है? एबनॉर्मल एडिशन ऑफ HBr। तो ये 4 नाम आपको याद होना चाहिए, बट ये चारों नाम तब आएंगे जब हमारा हीरो आ जाएगा। हीरो कौन है? पेरोक्साइड। भाई अगर पेरोक्साइड नहीं तो फिर तो हमारा हीरो मार्कोनिकॉफ रूल है, बट अगर पेरोक्साइड है तो हमारा हीरो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। मायोखरास साइंटिस्ट है हमारे हीरो। बात समझ में आ रही है? तो इसके बेसिस पे आप बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ये था गाइज उसका मैकेनिज्म। हम लोग मैकेनिज्म एक बार और लिखते थे, मैकेनिज्म इसको ठीक से लिख देते हैं। आप लोग आपके बुक में कॉपी कर देना मैकेनिज्म। मैकेनिज्म एक बार क्या देखेंगे कि ये आपका जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल ब्रेक हुआ,
सॉरी परऑक्साइड था, ये परऑक्साइड ब्रेक हुआ और उसने फ्री रेडिकल बना दिए फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि ये जो बना हुआ फ्री रेडिकल है उसने HBr के ऊपर अटैक किया, अल्कोक्सी फ्री रेडिकल बोल दिया इसको। तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल भी ब्रेक हुआ दो हिस्सों में, Br फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। अभी मुझे बताओ फ्री रेडिकल क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो ये बन जाएगा R, मैंने थोड़ा ठीक से लिखा, फ्री रेडिकल बॉन्ड। ये देखो ROH बन गया ना अल्कोहल, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अभी ये फ्री रेडिकल अल्किन के ऊपर अटैक करेगा, अब अल्किन के ऊपर अटैक करने के बाद दो सिचुएशन जनरेट हो जाएंगी, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। दो वाले सिचुएशन कौन से कि बॉन्ड तो ब्रेक कर देंगे हम लोग, फ्री रेडिकल तो जनरेट हो ही जाएंगे, बट एक सिचुएशन है कि ये यहाँ पे अगर Br अटैच हो गया इस वाले फ्री रेडिकल के साथ तो ये बना देगा, अगर इस वाले फ्री रेडिकल के साथ अटैक होगा तो ये बना देगा। तो Br ने अटैक करने के बाद फ्री रेडिकल तो बन गए, तो Br यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, बट जाएगा कहां, तो Br जाने के बाद जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो देखो क्या है, ये देखो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, और ये देखो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है जो कि मोर स्टेबल है इसके मुकाबले। तो ये बनेगा या ये बनेगा, ये बनेगा, तो ये तो बनेगा ही नहीं। और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल तो अनस्टेबल है। अब ये अटैक किसके ऊपर करेगा, फिर से HBr के ऊपर। देखो अभी इसने कर दिया गाइस HBr के ऊपर अटैक। देखिए सुन ले, ध्यान से सुन लीजिए। अभी ये वाला जो फ्री रेडिकल बना ना, अभी भी हमारा प्रोडक्ट बना नहीं, अभी भी फ्री रेडिकल है ना, अनस्टेबल ही है। Br तो जुड़ गया, बट अभी ये फ्री रेडिकल है तो ये HBr के ऊपर अटैक करता है। HBr के ऊपर अटैक करने के बाद ये क्या कर देगा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, ये फ्री रेडिकल ने अटैक कर दिया, तो HBr में का बॉन्ड भी किस तरह से टूट गया, H फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल। अब ये H फ्री रेडिकल क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे, तो ये हो जाएगा CH2, बचा क्या, Br फ्री रेडिकल। अभी फिर ये आगे चलता चला जाएगा, बट हमारा प्रोडक्ट तो मिल गया। देखो ये अल्काइल ब्रोमाइड मिल गया। बात समझ में आ रही है पक्का। तो ये देखो गाइस, ये एबनॉर्मल एडिशन होती है HBr की अगर आप परऑक्साइड लेते हो तो ये पूरा परऑक्साइड का मैकेनिज्म है, ये आपके याद में चाहिए। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा देते लोग, बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के पीछे रीजन क्या है, ये रीजन है। या तो फिर रूल याद रखो कि जब भी अनसिमेट्रिक अल्किन में आप HBr डालोगे, परऑक्साइड का प्रेजेंस लोगे, तो Br वहां जाएगा जहां ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन है, बात खत्म। बट उसके पीछे का रीजन क्या है, ये रीजन, ठीक है। तो आपको रीजन याद भी नहीं होगा तो भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको रूल याद चाहिए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। चलिए आइए सवाल सॉल्व करते हैं कुछ, और भी बातें खत्म नहीं होगी, और भी बातें हमको जानना है। ये बात लिख लेना आप, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी। अभी देखो, अब कंफ्यूजिंग सवाल थोड़े थोड़े देखना, कंफ्यूजिंग सवाल। सबसे पहला सवाल, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H बॉन्ड Br। बोलो प्रोडक्ट जो लिखेंगे वो किसके अकॉर्डिंग, सर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही है। सेकेंड, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 H बॉन्ड Cl। बोलो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, सर मार्कोनिकॉफ रूल, बिल्कुल करेक्ट। देखना थर्ड, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H बॉन्ड आए, सर प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल, बिल्कुल करेक्ट। बट अब देखना फोर्थ, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H बॉन्ड Br परऑक्साइड, सर मार्कोनिकॉफ रूल की वजह से गलत, सर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट बनाएंगे, सही है क्योंकि परऑक्साइड आ गया। बट अभी और बात इंपॉर्टेंट आने वाली है, वो देखो क्या है, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H बॉन्ड Cl परऑक्साइड। बच्चे बोलते हैं सर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से बनेगा, मैं बोलता हूं गलत, अभी मार्कोनिकॉफ रूल बनेगा। अब बोलते होंगे सर ये क्या हो गया बात, तो सुनो बात सुनो, पहले पूरे क्वेश्चन तो कर लेते हैं। सिक्स्थ वाला, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H बॉन्ड आए
परऑक्साइड। सर मार्कोनिकॉफ रूल, सॉरी सर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट बनेगा, गलत, प्रोडक्ट बनेगा मार्कोनिकॉफ रूल की वजह से। आप बोलोगे सर ये क्या कंफ्यूज कर रहे हो आप लोग हमको? कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, रियलिटी बता दो। देखो क्या है हुआ, ये कि एक बात तो पता चल गई कि परऑक्साइड जब आएगा तब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, ये बात तो पता चल गई। बट गाइस आपका जब अल्कीन के ऊपर HBr अटैक करता है उस टाइम पे जो आप परऑक्साइड लेते हो तभी आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। अगर आप HCl में परऑक्साइड लोगे तो परऑक्साइड इफेक्ट लागू नहीं है, HI में परऑक्साइड लोगे तो परऑक्साइड इफेक्ट लागू नहीं है। मतलब खाली HBr ही परऑक्साइड इफेक्ट शो करता है, HCl परऑक्साइड इफेक्ट शो नहीं करता। परऑक्साइड हो या परऑक्साइड ना हो HCl को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मार्कोनिकॉफ रूल को ही फॉलो करेगा। HI बोलता है कि भाई परऑक्साइड हो या ना हो हमको कुछ लेना देना नहीं, हम तो एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के फॉलो ही करेंगे, मतलब हमारे लिए गुरु मार्कोनिकॉफ रूल ही है। बट HBr बोलता है कि नहीं भाई परऑक्साइड होता है तो हमारा गुरु एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। मायो खराज भाई, परऑक्साइड नहीं होता है तो फिर हमारा गुरु मार्कोनिकॉफ रूल है। अब बात है कि ऐसा क्यों, तो देखो ये पहले क्लियर कर दो, मैं उसके पीछे का हर एक रीजन बता देता हूं आपको, लिख के भी दूंगा, बाकायदा लिख के देने वाला हूं। बट पहले ये समझ लो ये ऐसा रियलिटी है। अभी रीजन बताता हूं। देखो क्या है, होता क्या है कि आपका जो परऑक्साइड था वो ब्रेक होके उसने फ्री रेडिकल बनाए फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या हुआ गाइस, ये जो आपका फ्री रेडिकल है ये किसके ऊपर अटैक कर रहा था, H बॉन्ड Br। अगर आप HCl लोगे तो फिर ये परऑक्साइड HCl पे अटैक करेगा, अगर आप HI लोगे तो ये परऑक्साइड HI के ऊपर अटैक करेगा, है ना। देखो अगर परऑक्साइड में आप HBr लेते हो तो ये परऑक्साइड ब्रेक होके फ्री रेडिकल बनाएगा, अगर HBr होता है तो ये फ्री रेडिकल HBr पे अटैक करेगा। अगर परऑक्साइड लोगे HCl लोगे तो परऑक्साइड ब्रेक होके फ्री रेडिकल बना देगा, फ्री रेडिकल HCl पे अटैक करेगा। HI रहा तो ये HI पे अटैक करेगा। अभी होता क्या है कि आपको मैं सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर बता देता हूं, सबको पता है गाइस, H बॉन्ड F, H बॉन्ड Br Cl, H बॉन्ड Br और H बॉन्ड I, सबको पता है। हम लोग ऑफलाइन लेक्चर में ये बात जान चुके हैं कि इन सारों में बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, HI का। HI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है, ये बॉन्ड लेंथ ऑर्डर होता है। तो सबसे फटाक से बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। थोड़ा स्ट्रांग ये होगा, उससे स्ट्रांग ये होगा, वो सबसे स्ट्रांग HF है। HF बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि तोड़ने में थोड़ी दिक्कत जाती है, इसलिए हम लोग HF ले ही नहीं रहे क्योंकि तोड़ने में दिक्कत जाती है। ये लोग टूट जाते हैं। सबसे इजीली कौन टूटा है, HI। अभी देखो मुझे बताओ HCl का बॉन्ड स्ट्रांग है या HBr का। HCl का बॉन्ड स्ट्रांग है। अगर आप HCl के बॉन्ड की एनर्जी देखोगे तो 103 है, अगर HBr देखोगे तो 87 है। बॉन्ड की एनर्जी होती है, अगर किसी बॉन्ड की एनर्जी 2 जूल है इसका मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 जूल एनर्जी लगेगी। अब HCl की बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, 103 किलो कैलोरीज पर मोल होता है, बट उसको आपको लेना देना नहीं। HBr की कितनी है, 87, मतलब किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, HCl। बॉन्ड लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन सा है। देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसका है तो ये बॉन्ड वीक होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ इससे कम है, बॉन्ड लेंथ कम है मतलब ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग होगा इससे, इसकी बॉन्ड लेंथ और भी कम है मतलब ये बॉन्ड और स्ट्रांग होगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है, तीनों में से HCl। तो ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, ये फ्री रेडिकल HBr में का बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, बट इस फ्री रेडिकल के पास उतनी ताकत ही नहीं कि ये HCl का बॉन्ड ब्रेक कर सके, क्योंकि HBr से ज्यादा स्ट्रांग कौन है, HCl। तो अगर गाइस RO ये फ्री रेडिकल ने HCl का बॉन्ड ब्रेक ही नहीं किया तो आपके परऑक्साइड इफेक्ट होंगे नहीं, आपका HCl खुद ब खुद इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियर फाइल बना के इसके ऊपर अटैक करेगा। मतलब इस केस में तो परऑक्साइड इफेक्ट लागू ही नहीं हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि इसके पास उतना एनर्जी नहीं है ये बॉन्ड तोड़ने के लिए। ठीक है, फिर आप बोल दोगे सर चलो ये बात तो समझ गई, बट सर HBr का बॉन्ड RO ब्रेक कर सकता है। अगर HBr का बॉन्ड ब्रेक कर सकता है तो RO मतलब फ्री रेडिकल HI का तो बॉन्ड ब्रेक कर ही सकता है, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ये तो बॉन्ड वीक है, इससे भी वीक है, तो ये तो सर RO इसका बॉन्ड तो तोड़ ही सकता है ना। बिल्कुल बराबर, इसका बॉन्ड एनर्जी 71 ही है HI का, तो RO अगर HBr तोड़ सकता है तो RO तो HI तोड़ ही सकता है ना, बिल्कुल तोड़ सकता है। बट होता क्या है गाइस, ये HI तोड़ने के बाद क्या जनरेट होगा, H फ्री रेडिकल, H फ्री रेडिकल। अब ऐसे बहुत सारे HI टूटेंगे,
तो ये आयोडीन फ्री रेडिकल इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है गाइस कि ये खुद से ही रिएक्शन करके आयोडीन बना लेता है, फ्री रेडिकल बना के आयोडीन बनाता है। और आयोडीन फ्री रेडिकल ने आगे अल्किन के ऊपर अटैक ही नहीं किया। देखो देखो हुआ क्या, मैं यहां पे बता देता हूं। आपका फ्री रेडिकल बन गया, इसने HI के ऊपर अटैक किया। HI के ऊपर अटैक करने के बाद आपको मिला आयोडीन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल हो या अल्कोक्सी फ्री रेडिकल बना देंगे बॉन्ड, ये तो बन गया ROH। अब ऐसे साइमल्टेनियसली बहुत सारे रिएक्शन हो रहे होंगे। तो हुआ क्या, अभी ये जो आयोडीन फ्री रेडिकल है, इस आयोडीन फ्री रेडिकल ने किसके ऊपर अटैक करना चाहिए, अल्किन के ऊपर। बट हुआ ये कि इस आयोडीन फ्री रेडिकल ने आयोडीन फ्री रेडिकल के साथ ही अटैक करके बॉन्ड बना लिया और बना दिया I2। तो अगर आयोडीन फ्री रेडिकल का अटैक ही हुआ नहीं इसके ऊपर, तो फिर थोड़ी ना पेरोक्साइड इफेक्ट हुआ। बात समझ में आ रही है? तो HCl में क्यों नहीं होता, क्योंकि HCl का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। HI में RO अटैक तो कर सकता है, बट आयोडीन फ्री रेडिकल इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि वो एक में के साथ आयोडीन के साथ ही फ्री रेडिकल जोड़ के आयोडीन बना देते हैं। अल्किन के ऊपर अटैक हुआ ही नहीं। तो इसके वजह से गाइस HCl और HI पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करते, इसलिए HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है। तो बात एकदम समझ लो ध्यान से कि वाई HBr शोज पेरोक्साइड इफेक्ट। ये अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे एग्जाम में, देखिए क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा, वाई HBr शोज peroxide effect while HCl and HI do not show। तो इसके पीछे रीजन क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लोग बोल देंगे आंसर में कि H बॉन्ड Cl 103 किलो कैलोरीज पर मोल बॉन्ड, HCl का बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है HBr के कंपैरिजन में। बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन H बॉन्ड Br। हम लोग ब्रैकेट में उसका एनर्जी भी लिख रहे हैं। ये एनर्जी से पता चलता है कि किसको कितना एनर्जी लगेगा बॉन्ड तोड़ने को। तो HCl को 103 लगेगा बॉन्ड तोड़ने को, HBr को तो 87 ही लग रहा है। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग है, HCl। सो HCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन HBr, देयरफॉर अल्कोक्सी फ्री रेडिकल कैन नॉट ब्रेक HCl बॉन्ड। मतलब बेसिकली जो आपके अल्कोक्सी फ्री रेडिकल है जो पेरोक्साइड में से मिल रहे, वो इस बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते। सो हेंस alkoxy free radical from peroxide cannot break H bond Cl। so alkoxy free radical उसको ब्रेक नहीं कर सकते। while H bond I, ये जो आयोडीन है इसका बॉन्ड एनर्जी है बेसिकली 71 किलो कैलोरीज पर मोल। आयोडीन का तो बॉन्ड वीकर है। वाइल HI या तो फिर वाइल अल्कोक्सी फ्री रेडिकल, वाइल अल्कोक्सी फ्री रेडिकल ऑफ पेरोक्साइड कैन ब्रेक HI। अल्कोक्सी फ्री रेडिकल अगर HBr को ब्रेक कर सकते हैं तो HI को तो ब्रेक करेंगे, क्योंकि HI का बॉन्ड एनर्जी 71 ही है किलो कैलोरीज पर मोल। कैन ब्रेक HI, बट आयोडीन फ्री रेडिकल फॉर्म, जो आयोडीन फ्री रेडिकल बनेंगे वो खुद से ही कंबाइन होके आयोडीन बना देंगे। आयोडीन फ्री रेडिकल फॉर्म कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म आयोडीन मॉलिक्यूल। तो इसके वजह से आयोडीन अटैक ही नहीं कर पाता अल्किन के ऊपर। ठीक है, देयरफॉर गाइस H पेरोक्साइड में जो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं वो HCl को तोड़ नहीं सकते, HI को तोड़ सकते हैं, बट ऐसी बातें होती है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है, बाकी के लोग शो करते नहीं। तो ये सारी जो बातें होंगी वो किसके लिए अप्लाई होंगी, जब अनसिमेट्रिक अल्किन होगा और HBr होगा और साथ ही में पेरोक्साइड होगा। मतलब HBr और पेरोक्साइड ये दोनों लोग दिखते हैं तभी ये होगा। HBr दिख गया ये लगा दिया ऐसा नहीं, पेरोक्साइड दिखाई नहीं दे रहा आपको कहीं पे, फिर तो टेंशन ही नहीं, ये हमारा हीरो है। बट पेरोक्साइड दिखा दे रहा है तो फटाक से आप लोग शोधोगे HBr को,
पेरोक्साइड है और HBr है, दोनों लोग है, दोनों में से एक नहीं चाहिए, दोनों लोग चाहिए, तब जाके एंटी मार्कोनिकॉफ। और इसके ऊपर से ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए फिर, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग वाला पार्ट नहीं है गाइस, दिमाग लगाओ, ध्यान से बैठिए इस टॉपिक के ऊपर, सोचिए, खुद नोट्स बनाइए और ये टॉपिक के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट में एक चीज बता देता हूं मैं आपको, चलो आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ देते हैं इस पे, रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX, मतलब अगर आपके पास कोई एक अल्कीन है, इस अल्कीन के ऊपर अगर HF, H बॉन्ड Br, H बॉन्ड Cl और H बॉन्ड I, इन सारों में से कौन अच्छा अटैक कर सकता है अल्कीन के ऊपर? तो देखो गाइस, जो जल्दी टूटेगा वो अच्छा फटाक से रिएक्ट करेगा। रिएक्टिविटी कौन अच्छा शो करेगा? जो जल्दी टूटेगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा, जो देरी से टूटेगा वो देरी से रिएक्ट करेगा। तो जल्दी कौन टूटेगा? सर जिसका बॉन्ड वीक है। किसका बॉन्ड वीक है? सबसे ज्यादा वीक इसका है। क्यों वीक है? सर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। सारे रीजन हमारे पास पता है। तो सबसे जल्दी बॉन्ड किसका टूटेगा? उससे थोड़ा लेट टूट सकता है इसका, सॉरी ये भी यहाँ पे चाहिए Cl, ये भी यार यहाँ पे चाहिए। सबसे जल्दी इसका टूटेगा बॉन्ड, उसके थोड़ा लेट इसका, उसके थोड़ा लेट इसका और सबसे लेट इसका, क्योंकि सबसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग HF। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएंगी? HI सबसे अच्छा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू HBr, सर एज कम्पेयर टू HF। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गई आपकी। अल्किन में पूछी जाती है आपको, तो ये भी बातें आपको याद रखना चाहिए। तो मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नोटबुक में लिख लीजिए और इसके ऊपर सवाल सॉल्व कर लीजिए, जितने होते उतने सवाल सॉल्व करिए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारा हाइड्रोकार्बन टोटली खत्म हो गया। तो हाइड्रोकार्बन से किस तरह अल्किल हाइड बनाते हैं ये अभी हम लोगों ने जान लिया। तो छोटी छोटी बातें सारी आपको याद रखना है एग्जाम तक, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।